हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें टू इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर के चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एक स्मॉल डिस्टेंस टू एल से सेपरेट होते हैं। ठीक है, और इस डाइपोल के बीचों बीच एक सेंटर होता है ओ, जो कि इस डिस्टेंस 2l को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर ये सेंटर है डाइपोल का तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज तक का हो जाएगा l, और इस सेंटर से माइनस क्यू चार्ज तक का डिस्टेंस ये भी आपका l हो जाएगा। एंड l प्लस l कितना हो जाएगा 2l। तो ये o क्या है, ये o है सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो देखिए बेटा, केस फर्स्ट में हमने क्या ड्राइव किया था, हमने एक्सिस पे डाइपोल के क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। तो हमने केस फर्स्ट में डाइपोल के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट ले लेंगे और उस पे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात आते हैं यहाँ पे कि एक्सिस क्या होता है डाइपोल का और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। तो देखिए बेटा, वो लाइन जो इन दोनों चार्ज से होके जाएगी और डाइपोल के सेंटर से होके जाएगी। ठीक है, इन दोनों चार्ज से होके जाएगी और इस डाइपोल के सेंटर से होके जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ द डाइपोल। डाइपोल को डिटेल में पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी डाइपोल के ऊपर, वहां पे डिटेल में बताया हुआ है कि क्या होता है ये। बाकी शॉर्ट में यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। तो देखिए इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और डाइपोल के सेंटर ओ से होकर जाती है। तो ये कौन सी लाइन हो गई, ये आपकी होगी इक्वेटोरियल लाइन। अभी हम अपना केस नंबर सेकंड ले रहे हैं। केस नंबर फर्स्ट हम पहले ले चुके, यानी कि हम डाइपोल के एक्सिस पे कोई पॉइंट ले चुके जिस पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाली थी, वो हम केस नंबर फर्स्ट में कर चुके हैं, यानी कि इससे प्रीवियस लेक्चर में वो हमने किया है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम पोटेंशियल निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पी पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक डाइपोल कंसिडर करा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये ए बी एक डाइपोल लिया है, कुछ इस तरीके से आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। तो मैंने यहाँ पर ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज का कॉम्बिनेशन है, और ये माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज स्मॉल डिस्टेंस 2l से सेपरेटेड है। ये O क्या है, डाइपोल का सेंटर है। तो इस सेंटर से पॉइंट A तक का डिस्टेंस होगा L, और इस सेंटर से पॉइंट B तक का डिस्टेंस होगा, ये भी L होगा। L प्लस L 2l हो जाएगा। ठीक है, अब इस डाइपोल के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और किस केस में निकालना है, इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट हो उसके लिए निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस डाइपोल का एक्सिस ये हो गया, इस डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से होकर जा रही है ये, तो यानी कि ये क्या हो गई, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन हो गई। और इस इक्वेटोरियल लाइन पर इस डाइपोल के सेंटर O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P सिचुएटेड है। हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट P पर रिजल्टेंट पोटेंशियल फाइंड करनी है। ठीक है, हमें इस पॉइंट P पर क्या करना है, रिजल्टेंट पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो देख लीजिए, हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे पोटेंशियल इस पॉइंट P पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से, एंड पोटेंशियल निकाल लेंगे इस पॉइंट P पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से। दोनों को सेपरेटली हम निकाल लेंगे। फिर निकालने के बाद हम जो रिजल्टेंट निकालेंगे इस पॉइंट P पर, वो कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे V माइनस क्यू, एंड हम इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, क्या, V प्लस क्यू। और इस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठा करके ऐड कर देंगे। तो यानी कि जो टोटल पोटेंशियल होगी इस पॉइंट P पर, वो कितनी होगी, V इक्वल्स टू V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। ठीक है, चलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं पॉइंट P पर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। पोटेंशियल एट P
ड्यू टू माइनस क्यू। So V minus Q equals to 1 upon 4 pi epsilon naught माइनस Q अपॉन डिस्टेंस। हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। माइनस Q से पॉइंट P तक का हमें डिस्टेंस चाहिए। अभी आप कंफ्यूज मत होइए कि ये फॉर्मूला मैंने कहां से लिख दिया, तो इसके बारे में भी आपको बताया इससे प्रीवियस लेक्चर में। आप बस क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां से आपको लेक्चर देख लेना है। फिर भी शॉर्ट में बता देते हैं कि अगर प्लस क्यू चार्ज से मान लीजिए आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है और आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा इस प्लस क्यू चार्ज से, अगर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोर्स चार्ज कैसा है? प्लस क्यू, तो प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस, सोर्स चार्ज से उस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो कितना है? आर अपॉन आर। ठीक है, इसका पूरा डेरिवेशन अपलोड किया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आप वहां से उसको देख सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर ये चार्ज प्लस क्यू ना हो के माइनस क्यू हो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर। अब यहां पर हमने यही फॉर्मूला तो लगाया, तो माइनस क्यू है ना यहाँ पे, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस हमें चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। वो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्यों? आपको बताया था जो इक्वेटोरियल लाइन होती है वो डायपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल एओपी के लिए सोल्व करें और यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लें एपी, तो जो सेम यहाँ पे आएगा वही यहाँ का होगा। तो चलिए इसको करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस फाइंड करते हैं पॉइंट पी से ए तक का। तो देख लीजिए माइनस क्यू से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस क्या होगा, अभी आपको वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम एपी लिख देते हैं, अपॉन में एपी। अब हम एपी फाइंड करेंगे। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल एओपी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां पे देख लीजिए हाइपोटेनस क्या है? एपी, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? ओपी स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपके पास? ओए, ओए स्क्वायर। तो यहां से आप एपी निकाल सकते हो क्या? अंडर रूट ओपी कितना है बेटा? आर, आर स्क्वायर प्लस ओए कितना है? एल, एल स्क्वायर। तो ये मेजरमेंट कितनी आ गई? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप सोल्व करके भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि मेजरमेंट सेम है। यहाँ पे भी बेस आपका एल है, परपेंडिकुलर आर है, तो जो हाइपोटेनस होगा यहाँ पे वो भी क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बी माइनस क्यू कितना आ गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन एपी, डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लीजिए वो v माइनस क्यू जो है वो इसके बेस में लिखा है। आप चाहे तो यहाँ पर v1 भी मान सकते हैं इसको। मैंने माइनस क्यू इसके बेस में लिखा है। ये क्या डिनोट करता है कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल वो इसके बेस में लिखा है। ठीक है, ये यहाँ पर ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं है, ये इसके बेस में ऐसे लिखेंगे v माइनस क्यू। ठीक है, बेस में लिखना है तो आपको ये इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ऐसे ही हम पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट पी पर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो वो कितनी हो जाएगी? v प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी तक का वो कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें इस पॉइंट पी पर रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालनी है। सो रिजल्टेंट पोटेंशियल
वो कितनी हो जाएगी, V इक्वल्स टू V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। तो यहां से देख लीजिए, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितनी है, 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, प्लस माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितनी है पॉइंट P पर, वो है -1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहां से आप देख सकते हो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको आप कैंसिल आउट कर दोगे, टोटल पोटेंशियल कितनी आ गई पॉइंट P पर, 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, किसी डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, वो 0 होता है, ठीक है। ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है।